देखेंगे, ध्यान दीजिए। क्या बात हो रही है, थ्योरम 6.1, इसे ही हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इस बात को थोड़ा समझने वाली बात है, साथ में थोड़ा सा इस चीज को हम डायग्राम से समझा दें आप लोगों को। ओके, ये है सर, देखो ध्यान से, कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन ए डिस्टिंक्ट पॉइंट। कह रहा है कि अगर ट्रायंगल में एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है और इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है कि वो ट्रायंगल के एक किसी साइड से क्या होता है, पैरेलल होता है, और ट्रायंगल के बाकी के साइडों पे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है किसी दो अलग अलग पॉइंट पे, तो डी और ई वैसे ही पॉइंट है। और ये कह रहा है अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, तो इसके वजह से क्या होता है कि उनके जो अदर टू साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, थेल्स थ्योरम क्या कह रहा है कि अदर टू साइड्स डिवाइड हो रहा है सेम रेशियो में, मतलब एडी, समझ में आ रहा है, एडी अपॉन में डीबी, इसका जो रेशियो होगा, सेम रेशियो बोला बेटा, तो एडी अपॉन में डीबी जो होगा वो किसके बराबर है, एई अपॉन में ईसी के। दिस इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम। समझ में आ रहा है, इसी चीज को पलट के बोल दिया, क्या बोला, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कह रहा है एक लाइन जो है अगर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को किसी सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, बात समझ आ रही, किसी सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब वो लाइन क्या होगा, वो तीसरे साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। वो लाइन क्या होगी, तीसरे साइड के पैरेलल। तो कहने का मतलब ये कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपन अगर ईसी हो गया डायरेक्टली, है ना, तो इसका मतलब डीई क्या हो जाएगा, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी है। ये कब होगा, तो सबसे पहले इसकी इनिशियल कंडीशन क्या है कि जब डीई पैरेलल होगा, डीई पैरेलल होगा बीसी का, डीई पैरेलल होगा बीसी का, तब क्या होगा, एडी जो होगा, एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी होगा, दैट इज 6.1। 6.2 क्या कहता है, 6.2 कहता है कि भाई पहले ही ये कंडीशन दे दिया कि एडी अपॉन में डीबी किसके बराबर है, एई अपॉन में ईसी के बराबर है, इसने बोल दिया पहले ही, एडी अपॉन डीबी किसके बराबर है, ए अपॉन ईसी के, तो देन डीई क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, बीसी के। समझ रहे हो ना, उल्टा बात बोली गई है। इसमें बोला गया कि अगर इफ, इसमें इफ डीई पैरेलल बीसी, देन देन एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। इसमें बोला गया इफ एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी, देन डीई पैरेलल बीसी। पलट दिया गया बात को। समझ गए, अगर साइड प्रोपोर्शनेट होगा तो लाइन पैरेलल होगी, दूसरी बात बोली गई कि अगर लाइन पैरेलल होगी तो साइड प्रोपोर्शनेट होगी। चला जाए, तो देखो इसमें कुछ सवाल देखेंगे, क्योंकि थेल्स थ्योरम आएगा, अगर आएगा तो 2 नंबर में लिख देना, सिर्फ यही चीज लिख देगी, बना के दिखा देना, प्रूफ करने के लिए नहीं आता जनरली। क्या सवाल कह रहा है कि एबीसी और ईडीसी आपस में क्या है, सिमिलर है। एबीसी और ईडीसी क्या है बेटा, आपस में सिमिलर है। ओके, तो तुम्हें दिख रहा होगा ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। तो ए बी सी और ई डी सी आपस में सिमिलर है। ए बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू दिया हुआ है 4, ए बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, ई डी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ई डी की वैल्यू दिया हुआ है 3, ई डी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 3। ध्यान से देखेंगे, ए बी की वैल्यू 4, ई डी की वैल्यू 3, सीई की वैल्यू 4.2, सीई की वैल्यू ये दिया हुआ है 4.2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4.2, और सी डी की वैल्यू दिया हुआ 4.8। और तुमसे क्या पूछ रहा है, तो सी ए पूछ रहा है, एक तो तुमसे क्या पूछ रहा है भैया, सी ए पूछ रहा है, कोई बात नहीं बता देंगे, और क्या पूछ रहा है, सी बी पूछ रहा है, कोई बात। तो इस सवाल में बड़ा आराम से देख रहे हैं कि ये लाइन आपस में क्या है, सिमिलर दिया हुआ है, तो यानी कि लाइन आपस में ये क्या होगी, पैरेलल है। तो यानी कि इस चीज को अगर लिखा जाए बाय बीपीटी, अगर बीपीटी लगाया जाए इसमें, तो क्या होगा, बीपीटी का मतलब समझना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम 6.1 जो भी है। तो इसको देखेंगे तो क्या होगा, सीई अपॉन में ई ए, सीई अपॉन में ई ए इक्वल टू,
इक्वल टू क्या होगा, सी डी अपॉन में डी बी, समझ रहे हो, इक्वल टू, अब ये छोटे वाले का क्या है, ये डीई अपॉन में ए बी, यही तो होगा, समझ रहे हो कि नहीं। हमने इसको पकड़ा सीई अपॉन में ए, सी डी अपॉन में बी डी, और फिर ये डीई अपॉन में ए बी। क्लियर। तो तुम्हें पता है कि यार एक बात समझ में आती है कि सी डी और डी बी और सीई और ई ए, बात समझ रही, इसमें एक एक गायब है। अगर तुम देखो यहाँ से सीई दिया है तो ये नहीं पता, सी डी दिया है तो डी बी नहीं पता, लेकिन डीई और ए बी दोनों पता है, तो यानी कि इन दोनों का पेयर बनाओ सबसे पहले और तुरंत निकाल लो। तो सी डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4.8, डीबी नहीं पता, डीई 3 और ये 4, बात समझ रही। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू डी बी इक्वल टू 4 इंटू 4.8, तो डीबी बराबर क्या आएगा, तो डीबी इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 4.8 अपॉन में 3, इसको काट दोगे इससे 1.6 टाइम्स में, है ना, 16 3 जा क्या होता है 48, तो 16 4 जा कितना होता है 64, यानी 6.4 सेंटीमीटर। डीबी कितना आ गया, 6.4 आ गया। अब हमारे पास डीबी आ गया तो सीबी नहीं निकल जाएगा, सीबी इक्वल टू क्या होगा, सी डी प्लस डीबी, है ना। सी डी अपने पास 4.8 है और ये क्या है 6.4 है, जोड़ो 8 4 12 2 1 कैरी, 6 4 10 1 11.2 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम है। अच्छा भाई उसी तरीके से अब ये वाला पेयर यूज कर लो, इसको यूज करो, ठीक है। तो सीई देखो यहाँ से, हालांकि डीबी भी अब हमको पता है तो हम चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सीई पता है क्या, सीई पता है भाई 4.2 अपॉन में ई या नहीं पता, ये नहीं पता, कोई बात नहीं, इक्वल टू डीई कितनी पता है 3 और ए बी कितना पता है 4, क्यों भाई, देखो यहाँ से डीई कितना है 3, ए बी कितना है 4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 इंटू ई ए इक्वल टू 4 इंटू 4.2, तो ई ए बराबर क्या आ जाएगा 4 इंटू 4.2 अपॉन में 3, काट दोगे 1.4 टाइम्स में, ई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ए की वैल्यू आ जाएगी 5.6 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तुमसे पूछा क्या है बेटा, तुमसे पूछा सीबी, सीबी हम लोगों ने बता दिया, और पूछा सीए, सीए बताना, तो सीए इक्वल टू क्या होगा, सीई प्लस का ईए, क्यों भाई सीई प्लस का ईए, तो सीए बराबर क्या हो जाएगा, सीई, सीई की जगह पे क्या लिखेंगे, सीई की जगह पे हमको लिखना है 4.2 और ईए की जगह पे क्या लिखेंगे 5.6। सॉल्व करिए, 6 और 2 8, 5 4 9, बैठा मत करो, नोट करो, बैठोगे तो बैठे ही रह जाओगे। अगला सवाल तुम्हें खुद करना है, चले आगे कर लो, अगला सवाल इसको देख लो, दिमाग लगाओ, जल्दी करेंगे, जल्दी भाई। चलो, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इतना इतना, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, जल्दी बताएंगे। तो तुम्हें पता होगा रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, क्यों भाई, ये तो फार्मूला है। जैसे मान लो एरिया ऑफ, मैं थोड़ा सा मदद कर देता हूँ तुरंत ही हो जाएगा, ध्यान देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर दिया हुआ है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, समझ गए, तो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड क्या निकलेगी, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, ये तो निकलता है। तो अगर इसका एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो इक्वल होगा, ध्यान रखेंगे वो क्या होगा, इन सब के स्क्वायर के बराबर, किसके स्क्वायर के बराबर, सबके स्क्वायर के बराबर। तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड पूछा है, तो करस्पॉन्डिंग साइड कोई भी ले सकते हैं, या तो ये ले लो या तो ये ले लो या तो ये, कोई भी एक ले लो, जल्दी से बताओ क्या आएगा। एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे 9 अपॉन में 16 इक्वल टू
साइड की जगह पे मैं ए बी अपॉन में पी क्यू लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका क्या है, स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट में ना, तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 9/16, क्या आ जाएगा 3/4। तो आंसर कौन सा होगा, ए। समझ गए, चला जाए आगे। हो गया, ठीक है, जमा कर दो। ठीक है, चलो पढ़ो आगे। ये जाओ आज मस्ती करो, ठीक हो गया। अगला सवाल देखो। तुमने सवाल लगा दी, सारे हो गए, बढ़िया से किए ना सारे। ठीक है, कल वर्ड प्रॉब्लम और कराएंगे, वो भी टेस्ट का ही है पार्ट, देखेंगे भाई। क्या कह रहा है, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल एंगल्स एंड देयर एरियाज आर इन द रेशियो देन देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। बताओ भाई, इनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स क्या होंगे। बताइए, करस्पॉन्डिंग हाइट्स पूछा है। सोलह बाई 25 है। टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल एंगल्स, क्या कह रहा है, टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल एंगल्स, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल एंगल्स एंड देयर एरियाज आर इन रेशियो इतना। क्या होगा, बोल भाई चिरकुटो। 4/5 कैसे कर रहे हो, 16/25 है तो 4/5 कर लिया डायरेक्ट, है ना। करस्पॉन्डिंग हाइट्स बोल रहा है, तो ट्रायंगल में ही तो हाइट्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4/5 ही होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, ये वाला देखेंगे। ए बी सी सिमिलर है डीई एफ के, ए बी 5 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई एफ इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो डीई की वैल्यू बतानी है बेटा। देखेंगे सबसे पहला नंबर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डीई एफ के। एबीसी किसके सिमिलर है, डीई एफ के सिमिलर। तो यानी यहां से क्या होगा, ए बी अपॉन में डीई जो होगा वो बी सी अपॉन में ई एफ और ए सी अपॉन में डी एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया हुआ, 20, और ये कितना दिया हुआ 45। 20 और ये कितना दिया हुआ 45। और साथ में ये इसने एक चीज और बात बोली हुई है, ए बी की वैल्यू दी हुई है, तुमसे डी की पूछ रहा है, तो यानी कि ये तुम्हें पता है एरिया का तो स्क्वायर हो जाता है ना, अरे करस्पॉन्डिंग साइड का तो स्क्वायर हो जाता है, रिलेशनशिप मिल रही तुम्हें। 20 अपॉन में 45 इक्वल टू ए बी की जगह, सॉरी ए बी की जगह पे क्या मिला हुआ है, ए बी की जगह पे 5 अपॉन में डी, और इसका क्या है स्क्वायर। तो कटा दो, 5 4 जा 5 9 जा, ठीक है ना। तो 4 अपॉन में 9 इक्वल टू 5 यानी कि 25। अच्छा, इसको करने की क्यों जरूरत है, 5/डी का क्या हो गया स्क्वायर, स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा ना इधर, तो क्या बनेगा 5/डी इक्वल टू 2/3। बात समझ आ रही, 2/3, तो यानी कि 2डी इक्वल टू 15, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन में 2, आंसर कितना आएगा 7.5। ये ऑप्शन होगा बी। करो जल्दी सॉल्व करो इसको, बहुत प्यारे प्यारे से सवाल है। आज पढ़ना इक्विलेट ज्योमेट्री है, पढ़ो भाई, पढ़ना शुरू करो। उसमें थ्योरी जो है पढ़, बताता हूँ तेरे को, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। आगे देखेंगे, उसमें देख लो सवाल देखेंगे। कह रहे हैं ना, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 12, बी सी इक्वल टू 16, सी ए इक्वल टू 20, देन ट्रायंगल ए बी सी इज, देख भाई ध्यान से सवाल देखो, कोई ट्रायंगल है
कोई ट्रायंगल है, इसमें दिया हुआ है कि ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है 12, ए बी सी, ए बी 12, बी सी 16 और ए सी 20। ठीक है, तो ये बताओ साइड से ये वाली जो है कैसे मेजर कर पाओगे? सिर्फ साइड दिया हुआ है, पूछ रहा है कि एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, कि आइसोसेलेस है, कि इक्विलेटरल है। तो आपको याद रखना चाहिए कि भाई इक्विलेटरल तो हो नहीं सकता, सारे साइड बराबर होते हैं। आइसोसेलेस हो नहीं सकता क्योंकि सारे दो साइड होते हैं। राइट एंगल, और राइट एंगल में तुम देखना होगा, राइट एंगल में क्या होता है कि दो साइडों का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो तीसरा साइड के बराबर आ जाता है। तो बड़ी वाली साइड कितना है 20, इसका स्क्वायर अगर कर दिया जाएगा तो कितना आएगा 400, और इसका करा जाएगा तो कितना आ जाएगा 144। ठीक है, 144, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। तो देखा गया कि 400 बराबर क्या जा रहा है 56 4 60 है ना, 56 और 4 करोगे 60, 60 40 कितना 300, 400 हो जाएगा। 400 बराबर 400, यानी कि साफ साफ क्या समझ में आया ये, समझ रहे हो? तो ट्रिक से निकल गया। अगला देखेंगे, बस आपको सवाल ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप कर पाए। कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 25 दिया है, बी सी इक्वल टू 14 दिया हुआ है, देन द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए एंड बी सी इक्वल टू क्या होगा? ये इस तरीके से बड़ा प्यार से एक सवाल बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और बता दी कि ये भैया एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है किस चीज पे, ए के द्वारा बी सी पर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। और ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 25, 25, बात समझ आ रही? और बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी सी की वैल्यू 14, बी सी की वैल्यू कितनी है 14 दी हुई है। समझ आ रहा है? तो अब तुमसे पूछ रहा है कि ये बताओ, जल्दी से बताओ कि ये जो ये वाला है ना, ए से लेके और इस पे डी लिख देता हूं इसको, तो ए डी की वैल्यू कितनी होगी बताएंगे? किसी ट्रेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल? एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बात समझ आ रही? तो हाफ बेस इंटू हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो तरीका ये है कि अगर इस चीज को माना जाए, क्योंकि थोड़ा सा समझ लो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो लगा सकते हैं पाइथागोरस, ये जो बोल रही है वो भी कर सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी अगर लिया है, नहीं तो हीरोन्स फार्मूला से कर लें या तो इससे कर लें। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया हुआ है बेटा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो बीचों बीच इसको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आप पाइथागोरस लगा दीजिए, तुरंत आ जाएगा। एडी निकालना है तो क्या करोगे 25 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर और प्लस का एडी का स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 7 एक बार, और 25 माइनस 7, यही तो होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25 प्लस 7 32 इंटू 25 माइनस 7 18, मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी फाइनल आंसर है बताएंगे। ये किसकी वैल्यू निकलेगी, एडी स्क्वायर की। किसकी वैल्यू निकलेगी, याद रहे एडी की वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो एडी की वैल्यू नहीं है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, शायद हमको पेयर प्योर मिल जाए कुछ। तो एडी इक्वल टू पूरा रूट में लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 32, फिर 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हो गया ना। देखो ये पेयर ही पेयर लग गए, लग गए। तो क्या मिल रहा है यहाँ से 2 2 2 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, तो आंसर क्या है 24 बी। नोट करेंगे, प्यारे प्यारे सवाल है। और उसके एक्सियोम्स दिए हुए नोट कर, एक्सियोम्स दिए हुए बकवास मत करो, नोट करो तब आगे बात होगी। प्रेशर नापने वाली एक डिवाइस है, इट इज ए प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, मैनोमीटर। हाँ भाई,
तुम लोग बैठे रहते हो ना गधों की तरह, साथ में किया करो। मूर्ख हो क्या, पढ़ाया थोड़े जा रहा है। अब तो प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम भी करो। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AC जो है BC के बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बना लेंगे जल्दी से। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाइए जल्दी से, बैठा मत करो, साथ में करो। ABC, ठीक है। AC किसके बराबर है भैया, BC के बराबर है, यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है। और साथ में बोल रहा है AB स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया हुआ है। AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया हुआ, ओके। तो उस केस में कह रहा है कि बताओ एंगल C की वैल्यू क्या होगी। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2AC स्क्वायर, ठीक है, बताएंगे। थोड़ा सा मैं इस चीज को ऐसे बनाता हूँ, तब ज्यादा क्लियर होगा, तब तुम्हारे दिमाग में सवाल पकड़ आएगा। ठीक है, क्या हुआ, तो ये ABC है, और इसने क्या बोल रखा है, AC इक्वल टू BC बोल रखा है ना। तो इसको भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। AC BC के बराबर है, तो बेटा इस C को ले आते हैं, ठीक है, इस C को ले आते हैं यहाँ, और इस B को ले चलते हैं यहाँ। अब देखो तुम्हें चीजें समझ में आएगी कैसे क्या हुआ। ये आपस में बराबर है, तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा तो क्या लिखेगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समझ रहा है। और AC और BC तो आपस में बराबर है, AC और BC आपस में बराबर है, तो BC की जगह पे क्या लिख सकता है, AC, यानी AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा ना फिर। तो यहां से ये बना है 2AC स्क्वायर, समझ रहा है। तो ये कंडीशन है, तो बेसिकली यहाँ पे C को क्या होना पड़ेगा, C को हमेशा क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा। इस कंडीशन के लिए C को क्या होना पड़ेगा, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। स्टार्ट करो बेटा, ठीक है जी, आगे बढ़े। क्या कह रहा है बेटा, थोड़ा ध्यान से सवाल देखोगे। कह रहा है ABC सिमिलर है EDF के, ध्यान देना, ABC सिमिलर है EDF के, और ABC नॉट सिमिलर है DEF के।
ठीक है ना। तो उस केस में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो देन ध्यान देते, हाँ तो उसमें नॉट ट्रू कोई नहीं, नॉट ट्रू कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ए बी सी है, सिमिलर है किसके, ई डी एफ के। तो क्या रिलेशनशिप बनेगा, देखो ए बी अपॉन में ई डी इक्वल टू बी सी अपॉन में डी एफ इक्वल टू क्या बनेगा, ए सी अपॉन में ई एफ। अब ध्यान दे, नॉट ट्रू बोला है, तो यहां से क्या कह रहा है, बी सी इंटू ई एफ जो है, क्या कह रहा है, बी सी इंटू ई एफ, ध्यान देना, बी सी इंटू ई एफ ए सी इंटू डी एफ के बराबर है, यानी ये तो सही है, तो यानी कि ये तो हमारा ऑप्शन है ही नहीं। फिर क्या कह रहा है, ए बी इंटू ई एफ, अच्छा चलो ए बी को ई एफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ई डी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए सी से। ए बी को देखो, ए बी को ई एफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ई डी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए सी से ना। तो यहाँ पे ई डी को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ए सी से, बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी सही सही जवाब है, तो हमारा ऑप्शन तो नहीं है। फिर अगला देखेंगे बी सी इंटू डी, देखना बेटा बी सी को किससे मल्टीप्लाई किया, डी से, किससे किया, डी से, तो ए बी को किससे करना पड़ेगा, डी एफ से। बीसी को अगर ईडी से किया तो इन द गिवन फिगर डी एफ जी इज स्क्वायर एंड बी ए सी एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट एफ जी स्क्वायर इक्वल टू बी जी इंटू एफ सी। ऐसे सवालों को बड़ा प्यार से देखेंगे, समझें। सबसे पहले इस चीज को देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला नंबर, इस चीज को अगर मैं थीटा मान लूं, ये 90 है, क्योंकि ये स्क्वायर 90 है, स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90 होगा, ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखेंगे, ये फिर से 90 हो गया, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, 90 प्लस थीटा, और 180 से घटाएंगे तो ये वाली चीज क्या आ जाएगी, ध्यान से देखेंगे तो 90 माइनस थीटा आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री गिवन है, तो ये वाली चीज क्या आ जाएगी, थीटा आ जाएगी। ध्यान से देखेंगे ये 90 है और ये वाला भी 90 है, 90 प्लस थीटा, 180 में से 90 प्लस थीटा घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस का 90 माइनस का थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा। ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा। इस चीज को हम लोगों ने बहुत प्यार से देख लिया। अब समझिएगा कैसे हो रहा है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एफ जी स्क्वायर इक्वल टू बी जी इंटू एफ सी, एफ जी स्क्वायर इक्वल टू बी जी इंटू एफ सी। हमें इन दोनों ट्रेंगल्स पे कंसंट्रेट करना। देखिए ये 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा ये है, ये थीटा है, ये थीटा है, और ये वाला क्या है, ये 90 है, ये 90 है। तो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रेंगल। ध्यान से देखेंगे डी बी जी अगर लेते हैं, अगर मैं डी बी जी लेता हूँ, ट्रेंगल डी बी जी लेता हूँ, ध्यान से देखेंगे डी बी जी लेता हूँ, यानी कि हमने थीटा थीटा को कंसंट्रेट किया है, तो हमको क्या यहाँ से लेना पड़ेगा, एफ ई सी लेना पड़ेगा। किससे सिमिलर कराना पड़ेगा, एफ ई सी, ठीक है। बी पे थीटा, ई पे थीटा, क्लियर है। डी पे 90 माइनस थीटा है, डी पे क्या है, 90 माइनस थीटा है, और यहाँ पर सी पे 90 माइनस थीटा है, तो हमको लिखना चाहिए सी एफ ई। क्या लिखना चाहिए, सी एफ ई, ज्यादा अच्छा होगा, सी और ई एफ, सी ई एफ, ठीक है, ये क्या होगा, सी ई एफ। तो अब हर चीज मैच कर गई, तो इस चीज को थोड़ा सा देखा जाए तो हमें किस किस चीज की जरूरत है उसके हिसाब से काम करेंगे। हमें एफ जी की जरूरत है, तो और बी जी की जरूरत है, और एफ सी की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर अगर मैं देखता हूँ, डी बी अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, सी ई, डी बी अपॉन में सी ई इक्वल टू बी जी अपॉन में, अगर मैं बी जी लेता हूँ तो लेना पड़ेगा ई एफ, और फिर जी डी जी डी अपॉन में क्या लिख सकते हैं, सी एफ, जी डी अपॉन में सी एफ या एफ सी। इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि भाई हमें जरूरत की चीजें क्या क्या है। ध्यान से देखिए, एफ सी हमारी जरूरत की चीज है, बी जी हमारे जरूरत की चीज है, तो हम इन दोनों को ध्यान देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
बी जी इंटू एफ सी इक्वल टू ई एफ इंटू जी डी, ई एफ इंटू जी डी, ई एफ जी डी, ई एफ एंड जी डी आर साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, इसलिए ये ई एफ जी डी जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, तो वो एफ जी के बराबर होंगे। तो इसलिए इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे, बी जी इंटू एफ सी इक्वल टू एफ जी का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत प्यार से सॉल्व हुआ। आगे बढ़ेंगे। देखिए एक रोहन एक इंटेलिजेंट बच्चा है, क्या कर रहा है भाई, he always try to relate the concept of math in daily life. One day he is walking away from the base of lamp post at the speed of 1 meter per second. Okay, lamp is 4.5 meter, लिखते चलेंगे। लैम्प कितना है, 4.5 मीटर। ओके ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं। और वॉकिंग अवे 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा इफ आफ्टर 2 सेकेंड द लेंथ ऑफ शैडो इज 1 मीटर, तो क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 2 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड था, तो क्या आएगा 2 मीटर। अब आप समझ चुके हैं कि ये जो बी डी की वैल्यू है वो क्या होगी, 2 मीटर। सिमिलैरिटी आप समझते हैं, तो ए बी और इसको ले लेता हूँ पी, तो ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है सी डी पी के, किसके, सी डी पी के। तो यहाँ से आप देख सकते हो 4.5 अपॉन में, इनका हाइट नहीं पता है, हमको हाइट ही निकालना, व्हाट इज द हाइट ऑफ रोहन, तो हाइट को मैं एक्स मान लेता हूँ। तो 4.5 अपॉन में एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखेंगे, 2 प्लस डी पी अपॉन में, ये पूरा लेंथ ले लेंगे बीपी यानी कि 2 प्लस डी पी अपॉन में डीपी, सॉल्व करेंगे इस चीज को। अच्छा शैडो दिया हुआ, सॉरी शैडो इज 1 मीटर ना, हियर लेंथ ऑफ शैडो इज 1 मीटर, तो 2 प्लस 1 अपॉन में 1, तो 4.5 अपॉन में x इक्वल टू 3 अपॉन में 1, यानी कि 3x इक्वल टू 4.5, x इक्वल टू 1.5 मीटर। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला देखेंगे, सेकंड पार्ट क्या है इसका, व्हाट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच his shadow will become larger than its original height। ओके, इसका शैडो जो है बड़ा हो जाएगा ओरिजिनल हाइट से, तो उस केस में बी डी अननोन हो जाएगा। इन दिस केस अब हम लोग को बी डी को क्या करना पड़ेगा, अननोन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि शैडो जो है बड़ा हो जाएगा इनके ओरिजिनल हाइट से, कब, तो उस केस में 4.5 ये वाली चीज अपॉन में एक्स की वैल्यू हमें पता है 1 अपॉन में 1.5 इक्वल टू बी डी हमें नहीं पता, बी डी कितना ज्यादा हो जाएगा शैडो से, तो 1.5 से ज्यादा हो गया, अपॉन में जब हम डीपी की बात करेंगे तो 1.5 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो 4.5 इक्वल टू बी डी प्लस 1.5, यानी कि बी डी इक्वल टू 4.5 माइनस 1.5, यानी बी डी इक्वल टू 3 मीटर, बी डी इक्वल टू 3 मीटर, यानी कि टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टाइम क्या होगा, 3 सेकंड। ये तो ठीक है, 3 सेकंड पर, 3 सेकंड के बाद जो है इसकी शैडो क्या हो जाएगी, 3 सेकंड पे, ओके, एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे। तीसरा देखेंगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रोहन फ्रॉम पोल एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट यहीं पे कर लेता हूँ, एट दिस पॉइंट डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा,
स्पीड इंटू टाइम, तो 3 इंटू 1 यानी कि 3 मीटर, डिस्टेंस 3 मीटर। वो उसको व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ हिज शैडो आफ्टर 4 सेकंड। ओके, लेंथ ऑफ शैडो पूछा जा रहा है आफ्टर 4 सेकंड, कोई नहीं, तो सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। देखिए 4.5 यहाँ पे है, ठीक है, अपॉन में 1.5। ओके, बीडी अनोन है फिर से, अब 4 सेकंड बाद यानी 4 मीटर और चढ़ गया, अपॉन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा, हाँ, 4.5 अपॉन में 1.5। ओके, अब उसके बाद इसने क्या बोला, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ हिज शैडो 4 सेकंड। 4 सेकंड में कितना मीटर चल जाएगा, 4 मीटर में, तो 4 प्लस डीई, गलती हो रही थी, 4 सेकंड में कितना मीटर चलेगा, ये 4 मीटर चल जाएगा इस बार, और 4 प्लस डीई नहीं डीपी, क्या हो जाएगा, 4 प्लस डीपी अपॉन में डीपी। अब इस चीज को सॉल्व कर लेंगे, तो इसे कटा देंगे, तो कितनी बार मुझे कट जाएगा, 3/1, तो 3/1 इक्वल टू 4 प्लस डीपी अपॉन में डीपी। ओके, तो इस चीज को देखेंगे तो क्या आएगा, 3 डीपी इक्वल टू 4 प्लस डीपी, 2 डीपी इक्वल टू 4, तो डीपी इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे डीपी इक्वल टू 4/2 यानी कि 2 मीटर। आगे क्या कह रहा है, व्हाट विच सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड इन सॉल्विंग द अबव प्रॉब्लम। अच्छा, कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो विच सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो इसमें हम लोगों ने देखा है कि साइड्स को प्रोपोर्शनेट दिखाया है, और एक एंगल तो कॉमन ही निकल गया है यहाँ पर, ये वाला एंगल इसमें भी है और इसमें भी है, और फिर साइड्स रेशियो में आ रही है, यानी साइड एंगल साइड। कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसमें देखते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर दिया हुआ है, ACB, एंगल ACB इक्वल टू एंगल CDA, इसमें दिया हुआ है बराबर। ओके, और AC की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6, AC की वैल्यू 6 दिया हुआ है, AD की वैल्यू 3 दिया हुआ है, हमको कहता है कि लेंथ ऑफ AB बताइए। तो थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है, जो चीज दी हुई है पहले नोट कर लो, इसमें क्या दिया हुआ है नोट करिए, एंगल ACB इक्वल टू एंगल CDA। ओके, ये दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हियर सिमिलैरिटी प्रूव करनी है, ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, इसमें सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। तो कैसे सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे भाई, तो एक तो प्रॉपर्टी यही है, एंगल ACB इक्वल टू एंगल CDA। ओके, यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ACB CDA के बराबर हो जा रहा है, और एंगल A इक्वल टू एंगल A है यार, एंगल ACD और CDA में भी एंगल A इक्वल टू एंगल A, ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, तो ये क्या हो गया, ये भी कॉमन हो गया। तो अगर मैं देखूं तो दो एंगल है, तो हम इसको साइड को ना भी देखें तो हमारा जो होगा, ध्यान से देखेंगे, साइड को ना भी देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ACB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADC के, ठीक है। अब इस चीज को देखिए, यहाँ से AC अगर मैं लेता हूँ तो AC अपॉन में AD होगा इक्वल टू AB, किनारे किनारे वाला AB अपॉन में AC हो जाएगा। इस चीज से क्या बनेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AD बन जाएगा। ध्यान से देखेंगे, AC की वैल्यू क्या है, 6, 6 का स्क्वायर इक्वल टू AB निकालना ही है, और AD की वैल्यू इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, AD इज 3, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 12 हो जाएगा। कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखते हैं।
देखो भाई इस चीज को कैसे करेंगे यार, एंगल ए की वैल्यू एंगल सी के बराबर दिया हुआ है, एंगल ए एंगल सी के बराबर दिया हुआ है। अच्छा शो करना, सॉरी सॉरी, इन्होंने दिया हुआ है ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, तो टेंशन ही नहीं है ना। ओ ए अपॉन में ओ सी लिख सकते हैं, ओ ए अपॉन में ओ सी लिख सकते हैं इक्वल टू ओ बी अपॉन में, अरे सॉरी, ओ ए अपॉन में ओ सी लिख सकते हैं इक्वल टू ओ डी अपॉन में ओ बी लिख सकते हैं। टू ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स, देखिए ये ओ ए है और यहाँ पर ओ सी है, ओके, और ये ओ डी है और ये वाला ओ बी है, ये आपस में क्या है, साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। यहाँ से क्या हो गया, साइड्स आर प्रोपोर्शनेट, ओके, एंड एक एंगल बराबर होना चाहिए, दैट इज एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, है ना। तो व्हेन साइड्स आर प्रोपोर्शनेट एंड एंगल्स आर इक्वल, एटलीस्ट वन एंगल इज इक्वल, देन क्या होता है, ट्रायंगल, अगर मैं बात करता हूँ तो ए ओ डी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ बी के। तो यहाँ से एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, तो ये तो आपको पता होगा, ये प्रूव हुआ। चलते हैं आगे, इस सवाल में देखेंगे थोड़ा सा क्या कहने की कोशिश कर रहा भाई, ध्यान से देखें। इन द फिगर ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी एंड ई ऑन द साइड सी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली सच दैट डीई पैरेलल ए बी। एडी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एडी की वैल्यू दिया हुआ है 2x, ठीक है, एडी की वैल्यू कितना दिया है 2x। डीसी की वैल्यू देखेंगे, डीसी की वैल्यू दिया हुआ है x+3। बीई की वैल्यू कितनी दी हुई है, बीई की वैल्यू 2x-1, और सी की वैल्यू दिया हुआ है x, और आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो, ये सिमिलर है। तो आपको ये समझना होगा कि ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एंगल सी कॉमन निकल जाएगा, इस तरीके से ये सब आपस में सिमिलर होंगे। तो ये मैं प्रूफ समझता हूँ कि आप कर लोगे, बाकी हम लोग सवाल पे ध्यान देते हैं कैसे होगा भाई। तो थोड़ा सा देखें, छोटे वाले ट्रायंगल का ईसी लिया, तो बड़े वाले ट्रायंगल का क्या लेना पड़ेगा पूरा, 2x-1 प्लस एक्स, ओके। फिर छोटे वाले ट्रायंगल का x+3 लिया, तो बड़े वाले ट्रायंगल का क्या लेना पड़ेगा, x+3 प्लस 2x। थोड़ा सा देखा जाए इसको सॉल्व करके, तो x 2x+3x, 2x+1 x 3x-1 इक्वल टू x+3 अपॉन में क्या जाएगा 3x+3, क्रॉस करा देंगे इस चीज को, इस चीज को क्रॉस करा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3x+3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x-1 इंटू x+3। इस चीज को देखेंगे तो क्या आएगा 3x² प्लस 3x इक्वल टू 3x, 3x प्लस 9x, सॉरी 3x प्लस, सॉरी 3x² प्लस 9x माइनस का x माइनस का 3, 3x² गॉट कैंसिल, 3x 9x माइनस का 6x इक्वल टू माइनस का 6x, और ये 3x माइनस 9x दैट इज माइनस का 6x, और ये प्लस का 1x, ओके, इक्वल टू माइनस का 3 दैट इज माइनस का 5x इक्वल टू माइनस का 3, माइनस माइनस गॉट कैंसल्ड एंड x इक्वल टू 3/5, दिस इज आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं। सवाल इन्होंने लिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए इसको, ओके, बहुत आसानी सवाल है, देखेंगे क्या कह रहा। ओके, हमें क्या करना है, x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, शायद ये ऊपर है क्या, यस, x को रिप्रेजेंट करना है, कोई नहीं, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें तो कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, आप समझते हो, ये और अपॉन में टोटल, फिर ये और ये, तो क्या हो जाएगा, इस चीज को थोड़ा सा देखें, n के अपॉन में km, क्या होगा n के अपॉन में km इक्वल टू pn अपॉन में
lm इतना ही करना। nk की वैल्यू देखिए, nk की वैल्यू c अपॉन में b प्लस सी इक्वल टू pn, pn की वैल्यू x अपॉन में a, x इक्वल टू क्या हो जाएगा ac अपॉन में b प्लस सी, ac अपॉन में b प्लस सी, दैट इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो आप इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्रों को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।